नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ देहरादून ज़िले के अगले पार्ट को लेकर के। मैं बीच में कल जो है मैं देहरादून ज़िले के साथ आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आज हम देहरादून ज़िले को लेकर चलते हैं। लास्टली आप लोगों ने त्यूनी तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, चक्राता, मसूरी, त्यूनी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज मैं टपकेश्वर महादेव से आगे जो है आप लोगों को लेकर के चलता हूँ देहरादून जिले में। तो बात करें, देखिए सबसे पहले है आप लोगों के सामने टपकेश्वर महादेव मंदिर। याद रखिएगा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में पौराणिक गाथा है या जो रामायण कालीन गाथा है वो इसके संबंध में ये है कि ये तमसा नदी के तट पर है। यहाँ एक गुफा मंदिर है और इस गुफा मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा थे उनका जन्म यहाँ हुआ था। और माना जाता है बालक अश्वत्थामा को भूख लगने पर दूध की जिद उन्होंने की थी, जिसके चलते जो है भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर शिवलिंग पर दूध गिराकर उनकी इच्छा पूर्ति की थी। तभी से जो है इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ गया और देहरादून के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक जो है आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर है। फिर है आपका सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा याद रखिएगा वाल्दी नदी के तट पर है या वाल्दी नदी पर है, जो ग्रीष्मकालीन देहरादून में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। यहाँ जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ गंधक युक्त पानी का कुंड है और दूसरा द्रोणाचार्य गुफा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ रज्जू मार्ग आपका रोपवे जो है रोपवे से ऊपर जो गार्डनिंग की गई है वो दर्शनीय है। तो सहस्त्रधारा आपका दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र। तीसरा हम बात करें श्री गुरु रामराय दरबार की। तो श्री गुरु रामराय दरबार की बात करें तो देखिए सिखों के 7वें धर्मगुरु जो कि 1676 में देहरादून में आए थे और धामूवाला नामक गांव में आकर के ये बस गए। और इसमें जो गुरु रामराय दरबार है इसमें प्रविष्टि गई, इसमें प्रवेश करने के 3 गेट हैं, जिसमें 2 झंडा साहिब की तरफ से हैं और एक विपरीत दिशा से आता है, पीछे की तरफ से आता है, जिसे दर्शनी गेट कहा जाता है। इसी दरबार के संबंध में थोड़ा सा और चीज़ें बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि गढ़वाल के जो राजा थे फतेहपति शाह, उनके द्वारा खुरबुड़ा के 3 गांव याद रखिएगा, पंडितवाड़ी, धामूवाला और राजपुर गांव जो है गुरु रामराय को दिया गया। इसके अलावा दरबार साहिब जो है ये दरबार साहिब मुख्य रूप से जो सिख धर्म का उदासीन संप्रदाय है उसको समर्पित हैं, उदासीन संप्रदाय के लोगों को, मानने वाले लोगों को समर्पित हैं। यहाँ झंडा जी का मेला आयोजित किया जाता है, जिसे झंडा साहिब भी जो है कहा जाता है। इसके जो पहले संत थे महंत औदास जी थे। और ये भी बता दें, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जो महंत बनने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाली ब्राह्मण को जो है यहाँ महंत बनने का अधिकार है। ये चीज़ भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए खलंगा स्मारक। खलंगा स्मारक क्योंकि आप लोगों को पता है 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 1814 तक जो है देहरादून के नाला पानी में ये एक लंबी लड़ाई जो है अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी बेसिकली। तो इसी लड़ाई के बाद जो गोरखा सैनिक शहीद हुए उनकी स्मृति में, या जो अंग्रेज शहीद हुए उनकी स्मृति में, दोनों ही अलग अलग स्मृतियों में जो है खलंगा स्मारक का जो है निर्माण किया गया है। आप लोगों को याद होगा कि इसमें जनरल जिलेप्सी का जो है निधन हो गया था और जो गोरखा सैनिक थे, गोरखा सैनिकों का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो था बलभद्र सिंह थापा, जो कि या बलभद्र सिंह कुंवर बोल सकते हैं, जो कि अमर सिंह थापा का जो है पौत्र हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें, देखिए क्लेमेंट टाउन। क्लेमेंट टाउन की बात करें तो याद रखिएगा 1936 में फादर क्लेमेंट द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ इस नगर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखिए इटली के निवासी थे मेनली, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे समय देंगे। और दूसरी बात करें, देखिए यहाँ जो है 1948 में यहाँ नेशनल वॉर एकेडमी की स्थापना जो है की गई थी। इसमें ही जो है 1950 में नेशनल डिफेंस अकादमी की भी स्थापना की थी, जो 1954 में जो है ये यहाँ से स्थानांतरित करके जो है खड़गवासला पुणे ले जाया गया था। तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी, एनडीए की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये भी देहरादून में हुई थी। हालांकि देखिए केवल 4 साल के बाद ही जो है इसका स्थानांतरण खड़गवासला पुणे कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए 1965 में यहाँ देश का चौथा
बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया है। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है पर आप लोगों को जानना चाहिए कि देहरादून में जो चौथा बौद्ध स्तूप है उसका नाम है मेंड्रोलिंग मठ। मेंड्रोलिंग मठ कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। मेंड्रोलिंग मठ जो है देहरादून स्थित जो क्लेमेंट टाउन में जो बौद्ध स्तूप है उसका नाम मेंड्रोलिंग मठ है, जो 1965 में एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद आता है मालसी घर हिरन पार्क में, डियर पार्क में 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई। ये मसूरी रोड में स्थापित है। इसे देहरादून जू के नाम से भी जो है जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें अपग्रेड हो गई, जैसे कि कछुओं के लिए कह लीजिए, सांपों के लिए कह लीजिए, या डायनासोर कालीन जो एक वनस्पति है उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अब ये अग्रणी हो गया है मालसी डियर पार्क, जिसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है लच्छीवाला। लच्छीवाला की बात करें तो हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग में है, एक पिकनिक स्थल होने के साथ साथ देखिए यह प्रसिद्ध स्थल तो है ही देहरादून का। यहाँ जो लच्छीवाला है इसके निकट देखिए हर्रावाला में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण सिद्धपीठ है। ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं। और इसके देहरादून में जो है इसके अलावा जो है भानियावाला में ये चीज़ महत्वपूर्ण क्या है, देखिए देहरादून में 4 सिद्धपीठ है और 4 के 4 सिद्धपीठ, एक तो लच्छीवाला के निकट आ गया हर्रावाला में, दूसरा भानियावाला में कालो सिद्ध, तीसरा पौंधा में मांडू सिद्ध, और शिमला बाईपास के निकट बड़ोवाला में जो है माणक सिद्ध। ये 4 सिद्ध है, याद रखिएगा देहरादून में, ये 4 के 4 देहरादून के द्वारा है। और लच्छीवाला इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ एक बटरफ्लाई पार्क की स्टेब्लिशमेंट की गई है। उसके बाद आता है चंद्रबनी। चंद्रबनी याद रखिएगा, आप इसे पढ़ने में गलती मत करिएगा, ये चंद्रबदनी नहीं बल्कि ये चंद्रबनी है, जो कि देहरादून ISBT के निकट स्थित है। यहाँ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर और माता गंगा का मंदिर स्थित है। इसके अलावा 3 कुंडों में से यहाँ 3 कुंड हैं, जिनमें से गौतम कुंड भी जो है प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि गौतम कुंड कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है डाक काली मंदिर। 13 जून 1804 गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह थापा के द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया। यहाँ 1921 में जो है 1921 से लगातार दिव्य ज्योति जल रही है। ये आसारोड़ी के निकट है। हालांकि इस मंदिर का जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है क्या बोलते हैं, रिबिल्ड करने का कार्य जो है अंग्रेज, जिनको आधुनिक युग का भगीरथ या उत्तराखंड का भगीरथ जो है कहा जाता है, टीवी काटले के द्वारा भी बाद में इसका पुनर्निर्माण तब कराया गया था जब यहाँ पर, क्योंकि आसारोड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर एक टनल है, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग यहाँ से गुजरे हैं। तो इस टनल में आप लोगों ने देखा डाककाली जो टनल है, तो इसके निर्माण के बाद टीवी काटले ने भी जो है डाककाली मंदिर के निर्माण का काम किया था। और याद रखिएगा अक्टूबर 2018 में ये जो सुरंग है या जो टनल है उसको डबल लेन किया गया, और डबल लेन करने के साथ ही इस टनल का नाम एम विश्वेश्वरैया टनल नाम दिया गया है। और याद रखिएगा ये टनल ब्रिटिश टाइम में बनी हुई है, और अब जाकर के इसको थोड़ा सा जो है इसकी मरम्मत या ये कह लीजिए कि इसे डबल लेन बनाने का काम किया गया है। फिर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। केदारपुरम में मोथरावाला रोड पर स्थित महादेव मंदिर जो पशुपति धाम के सामने है। और जनश्रुतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि लक्ष्मण के द्वारा यहाँ कठिन तप करने पर भगवान शंकर जो है प्रकट हुए थे। नेक्स्ट है धौलेश्वर महादेव मंदिर, गढ़ी कैंट में है। श्री प्रकाशेश्वर महादेव कुठाल गेट के समीप देहरादून मसूरी मार्ग पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर। बहुत सारी इसके संबंध में आप लोग शायद जानते होंगे कि इस मंदिर में से जो प्रसाद है वो साल भर मुफ्त में जो है यहाँ प्रसाद दिया जाता है। किसी स्थानीय व्यवसायिक या उद्योगपति के द्वारा जो है ये मंदिर बनाया गया। ये निजी हाथों में है, पूरी तरीके से निजी हाथों में है, और यहाँ आपको कोई भी टीका या भेंट नहीं चढ़ानी होगी। नेक्स्ट है आपका रोवर्स केव या गुच्चू पानी। रोवर्स केव या गुच्चू पानी की बात करें तो ये जो आपका अनारवाला गांव है उसके निकट तमसा नदी में जो है ये है रोवर्स केव। रोवर्स केव या गुच्चू पानी तो खैर स्थानीय तौर पर नाम है ही। रोवर्स केव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में डाकू जो है यहाँ लूट करके जो है छिपने का काम करते थे, माना जाता है। वर्तमान में ये ग्रीष्मकालीन जो है प्रमुख पर्यटन का देहरादून का मुख्य जो है स्थल बन गया है, मुख्य केंद्र बन गया है। फिर है संतला देवी मंदिर।
गढ़ीगढ़ से आगे पंजाबी वाला से होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। गोरखों के द्वारा यहाँ मुगलकालीन इतिहास से कथा जुड़ती है। गोरखों के द्वारा यहाँ माता संतला का मंदिर स्टेब्लिश है। गोरखों के द्वारा ये मंदिर है। और संतला देवी के संबंध में कुछ लोगों ने इसे जो है राजकुमारी संतला कुछ इस तरीके से इसका जिक्र किया हुआ है कि मुगलों से लड़ी थी और ये शहीद हो गई थी, कुछ इस तरीके से जो है इसकी व्याख्या की जाती है, जिनमें कितना सच है तो खैर इतिहास और मिथ पे मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है आसन बैराज। आसन बैराज हिमाचल सीमा पर यमुना और आसन नदी पर बना हुआ है। 1967 में बैराज बनने का काम शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा कि आसन बैराज का निर्माण कब हुआ। बैराज बनने का काम शुरू किया गया था। इस बैराज को जो है ढालीपुर झील भी कहा जाता है। ये प्रवासी पक्षियों का घर है। लगातार पक्षियों की संख्या, असंख्य पक्षी जो है यहाँ आते हैं। 2005 में ये घोषित किया गया। देश का पहला कंजर्वेशन वेटलैंड भी है और इसे अब तो रामसर साइट में भी अभी 2021 में जो है रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। अक्टूबर 2021 में से रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ये भी एक उपलब्धि है उत्तराखंड के लिहाज से। नेक्स्ट है ऋषिकेश। देखिए ऋषिकेश के अन्य नामों में बात करें तो देखिए सागों की जगह, संत नगरी, योग की वैश्विक राजधानी, चार धाम का प्रवेश द्वार, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार, न जाने कितने ही नामों से जो है ऋषिकेश को जाना जाता है। पूरी दुनिया में योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम जो था वो था कुब्जामरक या वीरभद्रपुर। अब कुब्जामरक वगैरह क्यों नाम पड़ा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे। स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र आता है कि यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जिस ऋषि का नाम रैम्य था। रैम्य नामक ऋषि यहाँ जो है तप करते थे, जो कि उनके पीठ पर जो है कुबड़ आया हुआ था और उन्हीं के नाम पर जो है, उन्हीं के कारण जो है इसका नाम कुब्जामरक पड़ा, क्योंकि आम्र के रूप में रैम्य ऋषि को जो है भगवान विष्णु ने यहाँ दर्शन दिए थे और भगवान विष्णु के द्वारा जो है आम्र के रूप में दर्शन देने के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम है कुब्ज आम्रक, इसलिए जो है इसका नाम कुब्जामरक पड़ा। मैंने एक वीडियो इसके नामकरण पर पहले भी बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और वीरभद्रपुर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वीरभद्र शिव के प्रसिद्ध गणों में से एक, वीर गणों में से एक है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि जब माता सती हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में कूद गई थी तो उस समय जो माता सती के साथ सम्मिलित हुए थे वो वीरभद्र ही थे। वीरभद्र के द्वारा ही जो है अपोज किया गया और क्या बोलते हैं राजा दक्ष के साथ युद्ध वगैरह लड़ने की जो शुरुआत होती है वीरभद्र के द्वारा ही होती है। और वीरभद्र इसी युद्ध में यहाँ मारे जाते हैं और मारे जाने के साथ जब भगवान शिव के पास या भगवान शिव यहाँ आते हैं तो भगवान शिव के आने के बाद जो रौद्र रूप में आते हैं तो आप लोग जानते हैं वो किस्सा आप लोगों ने शायद सुना होगा कि माता सती को वो अपने हाथ में उठा करके ले गए थे, अपनी गोद में उठा कर ले गए थे। विभिन्न जगहों पर जितने अंग गिरे, उतने जहाँ जो अंग गिरे माता सती के, वहाँ जो है शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। उत्तराखंड में बहुत सारी शक्तिपीठ हैं, ऑलरेडी हैं, आप लोग जानते हैं इसे। और वीरभद्र के संबंध में ये कहा जाता है कि वीरभद्र ने केवल ये डिमांड करी थी कि जब भी शिव की पूजा हो तो सबसे पहले शिव पूजा करने का अधिकार वीरभद्र को हो। तो इसीलिए जो है चूंकि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ था इसी क्षेत्र में हुआ था, ऋषिकेश से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसलिए इसका पुराना नाम जो है वीरभद्रपुर था। नेक्स्ट बात करें, देखिए ऋषिकेश के समीप चंडी पर्वत पर उसीनर नाम का जो है उसीनर पर्वत है। ये तो खैर आप हरिद्वार के समीप भी कह सकते हैं। उसीनर के संबंध में मैंने पहले ही बताया था, खसखस घास, इसके संबंध में मैंने लंबी व्याख्या पहले भी करी हुई है। फिर है भरत मंदिर, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर जो लगभग 12वीं सदी में बनाया गया माना जाता है। 1398 में जो है तैमूर के द्वारा इसे नष्ट किया गया। 1398 नहीं बल्कि 1399 होना चाहिए, 1399, क्योंकि जनवरी 1399 में जो है यहाँ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, तैमूर का उत्तराखंड आक्रमण हुआ था। तो 1399 में जो है तैमूर के द्वारा इसे नष्ट किया गया ऐसा माना जाता है। दशरथ पुत्र भरत के द्वारा इस स्थान पर तप किए जाने के कारण इस मंदिर की नींव रखी गई, या इस मंदिर को भरत मंदिर के रूप में जाना जाता है। फिर है शिवानंद आश्रम, 1936 में स्वामी शिवानंद जी द्वारा इस आश्रम की जो है नींव रखी गई। फिर है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला की बात करें तो देखिए गंगा नदी को पार करने के लिए इस स्थान पर जो है लक्ष्मण द्वारा जूट की रस्सियों का पुल बनाया गया था ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। 1889 में यहाँ लोहे के तारों से मजबूत पुल बनाया गया था जिसका निर्माण कलकत्ता के सेठ सूरजमल के द्वारा करवाया गया, जो 1924 में बह गया। फिर वर्तमान जो झूला पुल है 1939 में उस झूला पुल का निर्माण किया गया। फिर
12 जुलाई 2019 में झूला पुल को बंद कर दिया गया और नया झूला पुल आपका 2020 में बन करके तैयार हो गया था, आप लोग जानते हैं। ये 19 तक की इसमें अपडेट है। नेक्स्ट है राम झूला, इसे शिवानंद झूला भी कहते हैं, जो कि शिवानंद आश्रम के सामने ही है। ये भी लक्ष्मण झूला की भांति क्या बोलते हैं रामायण कालीन गाथा से जुड़ता है। फिर है त्रिवेणी घाट, इसी स्थान पर कुब्जाम्र कुंड है, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का जल मिलता है, जिस स्थान पर ऐसा माना जाता है। तीनों के संगम के कारण ही इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है कैलाश निकेतन मंदिर, 12 खंभों में बना, सभी देवी देवताओं को समर्पित मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध जो है कैलाश निकेतन मंदिर है। फिर है काली कमली वाली पंचायती क्षेत्र, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, स्वर्ग आश्रम, मुनि की रेती, ये सारी के सारी जो है ऋषिकेश में प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा समय इस पे दे रहा हूँ, लंबी वीडियो ना बने। चलिए थोड़ा सा समय है तो मैं इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का फटाफट से जिक्र कर दूं। देहरादून की जो प्रमुख नदियां हैं, देखिए सबसे पहले रिस्पना नदी, ऋषिपर्णा इसका मूल नाम है। लंडूर छावनी के वुडस्टॉक फॉरेस्ट के परी टिब्बा से निकलती है, इसमें शिखर फॉल है। मोथरावाला के निकट ये बिंदाल में मिल जाती है। फिर सुसवा नदी, ये हाल ही में मैंने भूगोल पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने शायद ये पूरा पढ़ा हो तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कारगिल के निकट ओगलवाला मटियार घाटी बोला जाता है, उसमें जल चश्मे से निकलती है। और जल चश्मे के संबंध में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, याद रखिएगा, यह जमीन में जो दरार या छेद से पानी निकलता है, यानी कि जो मूल जल स्रोत होता है बेसिकली, उस मूल जल स्रोत को आप कह सकते हैं जल चश्मा। तो जल चश्मे से मतलब ये हो गया कि सुसवा नदी का जो उद्गम होता है वो एक प्राकृतिक जल स्रोत से होता है, और प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण जो है इसे जल चश्मा कहा जाता है। और रिस्पना एवं बिंदाल इसकी सहायक नदियां हैं। दोनों नदियां जो है कासरा में मिलती हैं। आगे रायवाला के निकट ये नदी जो है गंगा में शामिल हो जाती है। फिर है सोंग नदी। सोंग नदी की बात करें तो देखिए सुरकंडा से निकलती है। बाल्दी और विद्यांगा रो इसकी सहायक नदियां हैं। यह वीरभद्र के निकट जो है गंगा में शामिल हो जाती है। फिर है आसन नदी, जैसे आसन बैराज की अभी हम बात कर रहे थे, तो आषाढ़ोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास जो है ये नदी यमुना में शामिल हो जाती है। इसकी तो अगर आप मैपिंग करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है तमसा नदी, हरकीदून में प्रवाहित होने वाली छोटी सी नदी, मूल रूप से बंदरपुर से निकलती है। गुच्छू पानी में दृश्य स्वरूप में आती है। इसके तट पर टपकेश्वर महादेव मंदिर है। वाल्मीकि आश्रम होने के कारण वाल्मीकि की प्रतिमा इसके तट पर है। मान्यता यह है कि इसी के तट पर जो है रामायण लिखी गई थी, जो कि सही शुद्ध प्रतीत नहीं होता। खैर, कालसी के निकट ही यमुना में शामिल हो जाती है। देहरादून के प्रमुख जलप्रपात भी देख लीजिए, मालदेवता देहरादून, मौसी फॉल मसूरी, सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून, भट्टा फॉल मसूरी, झड़ी पानी मसूरी, शिखर फॉल देहरादून। फिर है आपका जल विद्युत परियोजना है, किसो बांध परियोजना है, टॉन्स नदी पर देहरादून जिले में है, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर है खोदारी परियोजना 83-84 यमुना नदी पे 120 मेगावाट क्षमता वाली जो है ये परियोजना है। फिर है आपका ढकरानी परियोजना, 1965-70 में इस परियोजना का निर्माण जो है किया गया था, 33.75 मेगावाट विद्युत क्षमता है। ढालीपुर परियोजना 65-70 के बीच इसका निर्माण यमुना नदी में 51 मेगावाट क्षमता के साथ जो है किया गया था। फिर है छिब्रो परियोजना, टॉन्स नदी पर जो है देहरादून में है। उसके अलावा देखिए ढकरानी, लखवाड़, व्यासी, किसाऊ, उचारी, कुल्हान, ग्लोगी इत्यादि परियोजनाएं देहरादून में हैं। और याद रखिएगा जो उत्तराखंड में सबसे पहले विद्युत क्या बोलते हैं उत्पादन का काम जो हुआ था वो 1909 में हुआ था, 24 मई 1909 मसूरी ग्लोगी में हुआ था। फिर है देखिए देहरादून जिले की प्रमुख गुफाएं, कार्तिकेय गुफा लाखा मंडल के निकट यमुना और ऋषिगंगा के तट पर। उसके अलावा टपकेश्वर गुफा और गुच्चू पानी गुफा, ये 3 गुफाएं देहरादून जिले में प्रसिद्ध जो हैं। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मेले, सबसे पहले नौड़ाई मेला, ये अगर आप बात करें तो ये देहरादून के साथ उत्तरकाशी में भी आप इसका आयोजन देखेंगे। केदार मंदिर ग्राम भटाड़ में 22 गते श्रावण में जो है इसका आयोजन किया जाता है। नौड़ाई जैसा कि नाम है, नमक जो है ये पशु चालकों द्वारा जो है आयोजित किया जाने वाला मेला है, जो अपने पशुओं को नमक चटाने से रिलेटेड है, नमक खिलाने से रिलेटेड जो है ये उत्सव माना जाता है। फिर झंडा मेला पहले हम विवरण दे चुके हैं।
टपकेश्वर मेला टपकेश्वर महादेव मंदिर में होता है। विश्व मेला ये चक्राता में वैशाख माह के प्रथम दिन यानी कि बैसाखी के दिन सीधे तौर पर इसमें गोगा माँ की पूजा और धुमसू नृत्य जो है किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है आपका विश्व मेला। धनुष बाण के साथ जो है जो ये नृत्य शैली की जाती है। फिर है शहीद वीर केसरी मेला, पहले ही हमने इसका विवरण दे चुके। वीर केसरी मेला पिछली वीडियो उपरोक्त में विवरण आप लोगों ने पढ़ा। 3 मई 1945 को जो है इनको फांसी की सजा जो हो गई थी, दिल्ली में फांसी की सजा हुई और वीर केसरी चंद के संबंध में ऊपर विवरण दिया हुआ है। फिर है हत्तालिका मेला, गोरखा समुदाय द्वारा जो है देहरादून में इसका आयोजन किया जाता है। फिर है राजपुर नेचर फेस्टिवल, 2014 से प्रतिवर्ष नवंबर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। फिर है पांचोई लोकोत्सव, जौनसार में जो है दशहरे से 4 दिन पूर्व जो है इसका आयोजन किया जाता है। फिर आते हैं विविध तथ्य। विविध तथ्यों के बाद आप लोगों का जो थोड़ा सा ज़्यादा है, विविध तथ्य और विविध तथ्यों के बाद आप लोग पढ़ेंगे कुछ संस्थान देहरादून के संस्थान जैसे ही खत्म होते हैं फिर प्रमुख व्यक्ति और संस्थान में देहरादून के एक साथ लेकर के चलूंगा अगली वीडियो के साथ, और लास्ट पे पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगी। आज मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। एक और पार्ट आप लोग देहरादून जिले में जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के लिए शुक्रिया। शुभ दिन आप सभी लोगों के लिए।